बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज सुबह सहरी के टाइम पेशवाए अहले सुन्नत नेकाबाद मुराड़िया शरीफ के रूह रवां नमूस रिसालत के पहरेदार, ख़त्मे नबुव्वत के पहरेदार, इश्क व मोहब्बत में और फ़ना फ़िल्लाह फ़ना फ़िर रसूल में आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो सब कुछ तन मन धन हुजूर के मोहब्बत पर कुर्बान करने वाले शख्सियत जनाब मेरे उस्ताद गिरामी, जिनसे हमने इल्म की प्यास बुझाई, KPK से आने के बाद अगर इल्म के अंदर मुझे सुरूर मिला, सुकून मिला, तो किबला पेशवाए अहले सुन्नत के दर्स हदीस से मुझे सुकून मिला। आज वो इस दार फ़ानी को से रुखसत फरमा गए। बहुत ही दुख की घड़ी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा पे हम राज़ी हैं कि आपने अपना सर हमेशा बुलंद करके रखा, किसी भी मैदान में अपना सिर नीचे नहीं झुकाया। हर महाज पे आप सफ़े अव्वल के अंदर शामिल होते। कुछ महीने पहले मिर्ज़ा जेलवी के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहरा हो रहा था जेल चौक के अंदर। वो पर्चा नहीं काट रहे थे तो किबला पीर साहब ने मेरे हाथ को पकड़कर फरमाया, बेटा तैयार हो जेल जाने के लिए, आप अजान देंगे, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। जिस तरीके से लाहौर जेल के अंदर हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया था। किबला पेशवाए अहले सुन्नत के साथ इस्लामाबाद में भी जेल का मौका मुझे मिला, लाहौर में भी आपके साथ जेल जाने का मौका मिला, और गुजरात में भी किबला पीर साहब ने मेरे हाथ को पकड़ा और आपने फरमाया अगर उनके ऊपर खिलाफ पर्चा नहीं काट सकते, तुम्हें डर लगता है तो किबला पीर अफजल कादरी साहब को आप जेल के अंदर डाल दें। मैं बाहर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, गीदड़ों की तरह मैं ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मुझे अंदर डाल दो, कम से कम तुम तो खुश रहोगे ना जी। तो किबला पेशवाए अहले सुन्नत आप वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सरकार के हदीस मुबारक को आम फरमाया। किसी को हदीस के अंदर गलती करने का आप इजाज़त नहीं देते थे। आप फरमाते तुम होते कौन हो जनाब जी हदीस की गलत तशरीह करने वाले, बयान करने वाले। तो आपसे हमने इल्म की प्यास बुझाई। बुखारी शरीफ हमने मुकम्मल किबला पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब से पढ़ी, लफ्ज़न बलफ्ज़न हरफन बहरफन। आप आंखें बंद करके भी आप हुक्म फरमाया करते थे, बेटा बुखारी शरीफ की बात शुरू करो। हमारे कुछ क्लास फेलो थे, वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि किबला पीर साहब आंखें बंद करके भी यही हुक्म फरमाते थे, बेटा मुझे कभी अल्लामा अफ़ग़ानी साहब कहते थे, कभी अल्लामा खान साहब कहते थे, कभी खान साहब कहते थे। तो आज हमारे सिरों के ऊपर हाथ रखने वाले, जब मैं दर्स निज़ामी की तदरीस कर रहा था, उसूल शाशी का सबक मैंने पढ़ाना था, तो किबला पीर साहब ने मुझे फ़ोन किया, बेटा आओ आज क्या पढ़ाना है, मुझे ज़रा सबक सुनाओ। आपने क्या सबक सुनाना है? पहले मुझसे किबला पीर साहब ने सबक सुना और फिर मुझे शाबाश दी और 500 रुपया भी दिया।
आप फरमाने लगे, आप जो मनसब आपने जो इख्तियार किया है, मैं आपसे इस बात पे बहुत राज़ी हूँ जनाब जी। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला पेशवा अहले सुन्नत के दर्जात को बुलंद फरमाए, आपके लिए अगली मंजिल आसान फरमाए और आपकी वसातत से हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ये आलम इस्लाम से ये जो बहुत बड़ी खला पैदा हुई है, अल्लाह तबारक व तआला क़िबला पीर साहब के मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल गुजरात पाकिस्तान की पूरी टीम क़िबला पीर साहब के इस दुनिया से रुखसत होने पर इजहार दुख का इजहार करते हैं, ताज़ियत का इजहार करते हैं। हमारे अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के चेयरमैन जनाब खादिम दीन मतीन चौधरी अफजाल इकबाल साहब की तरफ से भी मैं बिलखुसूस ताज़ियत पेश करता हूँ कि हमारे अंजमन के इस प्लेटफार्म के अंदर भी क़िबला पीर साहब के नाम पर ही हमने आज ये सुबह बहारा रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला चलाया। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला पीर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम आलम इस्लाम के अंदर जितने भी मुसलमान जो दुनिया से रुखसत हो गए उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।